जय हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक मोबाइल जो होता है, मोबाइल उसका निर्माण कैसे होता है। अनेक पार्ट मिलकर जो है कि एक मोबाइल का निर्माण करते हैं। जैसे मोबाइल का प्लेट होता है, फिर डिस्प्ले लगाया जाता है, फिर जो है कि बैटरी लगाया जाता है, फिर चार्जर पिन लगाया जाता है, फिर उसका कवर लगाया जाता है। तो समस्त पार्ट मिलकर जो है कि एक मोबाइल का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार है और कोशिका, फिर अनेक कोशिका मिलकर जो है कि एक ऊतक बनाया, अनेक ऊतक मिलकर एक अंग बनाया, समस्त अंग मिलकर जो है कि एक अंग तंत्र बनाया, समस्त अंग तंत्र मिलकर जो है कि एक जीव का निर्माण किया। अब हम समझेंगे कोशिका के बारे में, फिर समझेंगे ऊतक के बारे में, फिर अंग के बारे में, फिर उसके बाद समझेंगे जो है कि अंग तंत्र के बारे में, फिर जीव के बारे में समझेंगे। आइए हम कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका का टेक्निकल नाम है जो है कि साइटो, जबकि अध्ययन नाम है साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अध्ययन नाम है साइटोलॉजी। कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं है, सबसे छोटी अंग नहीं है। बहुत लोग ऐसे गलती कर देते हैं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी अंग है। अंग नहीं है, सबसे छोटी अंग नहीं है, सबसे छोटी इकाई है। कोशिका सबसे शरीर की सबसे छोटी एक इकाई है। कोशिका का खोज जो है कि रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इन्होंने मरी हुई कोशिका का खोज किया था और माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा था इन्होंने। जीवित कोशिका का खोज एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। इसका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इन्होंने बताया कि हर जगह, शरीर में हर जगह जो है कि कोशिका पाया जाता है। शरीर में हर एक अंग में जो है कि कोशिका है। सभी शरीर में जो है कि कोशिका है। तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो है कि माइक्रोप्लाज्मा में होता है। इसमें माइक्रोप्लाज्मा में होता है। और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो है कि शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है कि मेल के स्पर्म में होता है, यानी मेल के शुक्राणु में होता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है कि फीमेल के ओवम में होता है, मतलब फीमेल के अंडाणु में होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। आइए तब कोशिका के अंग के बारे में देखिए। पहला है कोशिका झिल्ली, जिसको कहते हैं मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। यह एक झिल्ली के समान होती है। इसके झिल्ली के समान होती है। जैसे झिल्ली होती है, जैसे उसमें कुल सामान भरा रहता है, वैसे ही ये भी होता है। झिल्ली में जो सभी कोशिका होते हैं, सभी कोशिका जो है किसी झिल्ली में रहती है। ये जो है कि पादप प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, जीव जंतुओं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ये जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर इत्यादि सभी में ये पाए जाते हैं। जो है कि ये झिल्ली जो है कि प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? देखिए कोशिका झिल्ली जो है कि सीधे तरीके से समझिए। कोशिका झिल्ली कुछ है नहीं, बस एक झिल्ली है। ये बस एक झिल्ली है। मान लीजिए आपकी शादी पड़ी है, आप जाएंगे मार्केट, तो वहाँ पर जो है कि मंडी में जाएंगे, जो भी खरीदेंगे, प्याज, लहसुन, धनिया, जो भी खरीदेंगे जो है झिल्ली में भरेंगे। तो ठीक वही झिल्ली है। जैसे सारी कोशिका जो है कि इसी के अंदर रहते हैं। जो आप झिल्ली लेके जाएंगे वो प्लास्टिक की होगी या फिर कोई किसी और की होगी। वैसे ये है जो है कि ये झिल्ली जो है कि प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है कि पेड़ पौधों, मनुष्य, जानवरों सभी में ये पाए जाते हैं। अब देखिए कोशिका भित्ति, सेल वाल। कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति बस सिर्फ जो है कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है कि अपने कोशिका को सुरक्षित प्रदान करने के लिए होती है। जैसे हम लोग अपने कोशिका को सुरक्षित करने के लिए कपड़ा पहन लेते, जानवर का जो है कि बाल होता है, ऐसे ही ये पेड़ पौधों का जो है कि सेल वावेल होता है।
ये कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। जो हम कपड़ा पहने ये जो है कि कपास का बना है। कपास जो है एक पेड़ है, हैं, सेल्यूलोज का। जो नोट होता है सेल्यूलोज का बना होता है। कागज़ जो होता है पन्ना पेपर सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब आइए तीसरा नंबर देखते हैं, माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया क्या होता है? माइक्रोकांडिया का हिंदी नाम है सूत्रड़िका। माइक्रोकांडिया का खोज अल्टमैन ने किया था। माइक्रोकांडिया का काम क्या है? माइक्रोकांडिया जैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस लिए हैं, अब जो है कि हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में लेकर चला जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में लेकर चला जाता है। ये जो है कि माइक्रोकांडिया को दे देता है। अब माइक्रोकांडिया जो है कि हमारे ऑक्सीजन को लेकर क्या करता है? माइक्रोकांडिया जो है कि हमारे ऑक्सीजन को लेकर जो है कि एक चैन चलाता है, साइकिल चलाता है, मतलब रिएक्शन कराता है। साइकिल चलाता है मतलब रिएक्शन कराता है। इसका खोज जो है कि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज जो है कि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो साइकिल चलाता है मतलब चैन चलाता है, इसका खोज जो है कि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसी वजह से उस चैन रिएक्शन को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये जो क्रेब्स चक्र है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? इसके फलस्वरूप जो है कि एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। अब ये एटीपी क्या होता है? ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब देखिए एटीपी का कार्य क्या है। ये जो है हमारे जीवन के दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा संचय करने की क्षमता ये रखता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसीलिए एटीपी को हमारे जीवन की ऊर्जा की मुद्दा माना जाता है। ये जो है कि मानव शरीर, जानवर, पौधों सभी के कोशिकाओं में पाए जाने वाला ऊर्जा अणु है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब जो है ग्लूकोज जो है कि हमें ऊर्जा देता है, पावर देता है। इसी की वजह से जो है कि हम लोग कुछ भी कार्य कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, फिर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, जब ऊर्जा रहेगा तभी हम लोग सब कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यही एटीपी जो है कि हमको एक ग्लूकोज 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज देता है। और एक ग्लूकोज जो है कि हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। वही पावर की वजह से जो है कि हम लोग हर कार्य कर सकते हैं। अब जैसे प्रश्न पूछेगा भैया कि ऊर्जा ग्राही किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। जैसे पावर हाउस शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर शोषण का काम कौन करता है? तो भैया माइटोकांड्रिया करता है। माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवारों को कहते हैं किस्टी। दोस्तों, इसका पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है कि लिंक है, आप वो लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी को हम कहते हैं जो है कि गाल्जी बॉडी को हम कैमिलो गाल्जी भी कहते हैं। गाल्जी बॉडी का काम क्या है? गाल्जी बॉडी का काम ये है कि जो है कि जहाँ पर ऊर्जा की कमी है उसको वहाँ पर पहुँचाना, ऊर्जा का परिवहन करना। जैसे मान लीजिए गाल्जी बॉडी जैसे यहाँ पर हम दर्शाए हैं गाल्जी बॉडी को। मान लीजिए जो है कि माइक्रोकांडिया को जो है कि ऊर्जा की कमी है। अब माइक्रोकांडिया जो है फ़ोन करेगा, कहाँ रहे गाल्जी बॉडी, ले आओ ऊर्जा। तो भैया गाल्जी बॉडी जो है कि लेके जाएगा, ऊर्जा उसको प्रदान करेगा, तब तो माइक्रोकांडिया भी अपना मस्त हो जाएगा, है ना। नहीं तो अभी ये तो यहीं पर है, मान लो अपने द्वार में से भी झाँक के बोल देगा, गाल्जी बॉडी लेकर आओ, जो है कि ऊर्जा कमी है हमारे पास। तो गाल्जी बॉडी जो है कि लेकर आएंगे। गाल्जी बॉडी का यही काम है कि जो है कि ऊर्जा के परिवहन करना। जिसके पास ऊर्जा जो है कि कम रहता है उसे जो है कि ऊर्जा प्रदान करता है गाल्जी बॉडी। अब अगला है रसधानी, जिसको हम कहते हैं वैक्यूलस। रसधानी का कार्य क्या है? रसधानी का जो है कार्य है कि जो है जल को इकट्ठा करना। हम लोग के शरीर में जो है कि 65% पानी होती है, 65% पानी है। अब आएंगे कि 65% पानी कहाँ से आया, कहाँ पर है? हम लोग तो 1-2 लीटर ही पीते हैं। 65% पानी जो है कि ये कोशिका में है। अगला है जो है कि तारक कार्य।
सेंट्रोसोम तारक काय, इसका खोज जो है बोबरी ने किया था। तारक काय का काम यह है कि कोशिका का विभाजन करना। अब आप कहते हैं कोशिका का विभाजन मतलब कोशिका का टूट जाना। नहीं भैया, कोशिका का विभाजन मतलब एक कोशिका जब टूट जाता है तो पुनः 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देता है, उसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ये नहीं कि कोशिका टूट गया तो वहाँ पर कोशिका है ही नहीं, वो कोशिका खत्म हो गया। जब एक कोशिका टूटेगा तो पुनः 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका के पुनर्निर्माण को ही तारक काय कहते हैं। कोशिका का सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण कहाँ पर होता है? कोशिका का सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण जो है कि लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसी वजह से जो है कि लीवर में अगर में थोड़ा सा कट-पट भी जाता है तो जो है कि लीवर अपने आप ठीक हो जाता है। सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम ब्रेन में होता है। ब्रेन में अगर में चोट लग गई तो इंसान खत्म ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगर में कोशिका का विभाजन बहुत तेज़ी से होगा ना तो उसी को हम कहते हैं कि कैंसर। जैसे हम यहाँ पर मार दिए, हाँ, यहाँ पर अब जो भी कोशिका है मर गया होगा। यहाँ पर जो भी कोशिका है मर गया होगा। लाख 2 लाख जो है कि कोशिका का निर्माण हो जाए तो यहाँ पर उसी की वजह से ही कैंसर हो जाता है। इसीलिए जो है कि ब्रेन में कैंसर नहीं होता है। ब्रेन कैंसर सुने हो आप? ब्रेन कैंसर नहीं होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। कभी कभी सुने होंगे कि ब्रेन कैंसर भी सुने होंगे, बहुत कम, बहुत रियर केस में ही मतलब सुने होंगे, बहुत कम ब्रेन कैंसर होता है। तो देखिए किस वजह से कैसे ब्रेन कैंसर होता है। 90% जो है कि न्यूरॉन पाया जाता है, न्यूरॉन, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, लेकिन 10% गिलियल पाया जाता है। इस 10% में जो है कि सेंट्रोसोम पाया जाता है, 10% में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसके वजह से जो है कि ब्रेन कैंसर होता है। बस बहुत रियर केस में ही होता है, ब्रेन कैंसर बहुत कम ही होता है, लेकिन यही 10% की वजह से ही 10% में ही सेंट्रोसोम पाया जाता है, 10% गिलियल में ही सेंट्रोसोम पाया जाता है। बस इसी की वजह से होता है, नहीं तो ब्रेन कैंसर होता ही नहीं। दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन में जो है कि लिंक है, PDF आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से फ्री में। तो कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके वजह से जो है कि अब आज इतना है। अगले पार्ट में जो है कि इसके आगे का जो है कि देखेंगे। तब तक के लिए जय हो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।